अब फ्रेंड्स, अगर आप नेक्सस का CLI नोड रन करना चाहते हो अपने डेस्कटॉप के ऊपर तो ये वीडियो आप लोगों के लिए हो सकती है। और CLI यूजर्स जो भी अपने डेस्कटॉप के अंदर नोड रन करेंगे, यहां पे दोस्तों वो एक एक्स्ट्रा एलोकेशन पॉइंट्स के तौर पे पा सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो है वो एयर ड्रॉप भी जो है वो ज्यादा मिलेगा कंपैरिजन वेब बेस्ड अगर आप माइनिंग करते हैं या वेब बेस्ड जो है वो नोड फार्मिंग करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ये कल की डेट या किसी 21 लास्ट डेट है, 21 के बाद जो है वो आप इसके अप्लाई नहीं कर पाओगे, ऑफिशियल अनाउंसमेंट है टीम की तरफ से। दूसरा, आप जो है वो मिंटेयर से यहाँ पे जो है वो नोड्स को बाय कर सकते हो। $5 की नोड है, उसको आप बाय कर लेना। अगर आपके पास कोई भी डेस्कटॉप सिस्टम नहीं है या अगर आपके पास कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें आप माइन कर सकते हो। मेरे ऑलरेडी 3 सिस्टम माइनिंग में लगे हुए हैं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर कल रात को ही जो है वो अपडेट दे दी थी। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो मेक श्योर जाके ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आप लोग मुझसे बात कर सकते हो किसी भी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जहां पर आपको प्रॉब्लम होती है। लगे हाथ दोस्तों हमें ट्विटर के अंदर भी फॉलो कर लेना, क्योंकि सबसे पहले क्रिप्टो की न्यूज जो वायरल होती है ट्विटर से ही होती है, हमें भी वहीं से ही पता लगता है। सिंपली दोस्तों आपको डेस्कटॉप की स्क्रीन के अंदर लेके चलता हूं, जहां पे हम डिटेल में आपको बताएंगे किस तरीके से आप इसके CLI नोड को रन कर सकते हो। और यहाँ पे एटलीस्ट दोस्तों आपकी जो रैम की स्टोरेज होनी चाहिए वो 8 GB से लेके 16 GB के आसपास जो है वो रैम रखना अपने डेस्कटॉप के अंदर, ताकि जो है वो आपके नोड जो भी आप फार्म कर रहे हो वो किल्ड ना हो। ठीक है। अब फ्रेंड्स, मैं हूं यहाँ पे डेस्कटॉप की स्क्रीन के अंदर। देखो, इसके एक डेडिकेट वीडियो तो मैंने पहले क्रिएट करी हुई है किस तरीके से जो है वो आप इसकी वेब बेस्ड नोड फार्मिंग कर सकते हो, जैसे हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा सिस्टम जो है वो ऑन रहता है, हमारी जो है नोड बेस्ड फार्मिंग एक्टिवेट रहती है और कितने पॉइंट जो है वो हमने अर्न करे वो हमको यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं किस तरीके से CLI नोड्स आप इसके रन कर सकते हो। सबसे पहले दोस्तों मेक श्योर यहाँ ध्यान देना, इंटेल यूजर और साथ ही साथ अगर बात करते हैं AMD यूजर, अपने डेस्कटॉप की वर्चुअलाइजेशन को ऑन कर लेना बायोस में जाके। अब किस तरीके, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे AMD बेस की, मेरे पास AMD बेस सिस्टम है, तो यहाँ पे आपको बायोस में जाके अपने जो है वो यहाँ पे CPU स्पेसिफिकेशन में जाके आपको वर्चुअलाइजेशन या SVM मोड जो है देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे इंटेल वाले बेस में देखो, सॉरी AMD में, ठीक है, AMD में जो है वो SVM जो है मोड देखने के लिए मिलेगा, जहां पे जो है वो आप अपनी वर्चुअलाइजेशन को एक्टिवेट कर सकते हो। गूगल में जाके देख लेना या यूट्यूब में वीडियो देख लेना किस तरीके से आप जो है वो यहाँ पे ये वर्चुअलाइजेशन एक्टिवेट कर सकते हो। मैं भी डेस्कटॉप को बंद करूंगा, फिर मेरे को मोबाइल से शूट करना पड़ेगा, बहुत लंबा प्रोसेस बन जाएगा मेरे शूट करने के लिए। लेकिन अगर आप करने जाओगे बायोस में जाके, एक 1 क्लिक में काम हो जाता है, कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपली दोस्तों आपको चले जाना है उसके बाद पावर सेल के अंदर। जैसे आप पावर सेल के अंदर दोस्तों चले जाते हैं तो आपको अपने विंडोज बटन प्रेस करना है, उसके बाद पावर सेल के अंदर आप चले जाओगे। जैसे दोस्तों आप लिखते हैं WSL-install, ये जो कोड है मैं आपको जो है अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर दे दूंगा, तो मेक श्योर जाके इन कोड्स को अप्लाई कर लीजिएगा। जैसे आप एंटर बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास उबंटू इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मेरा डायरेक्टली ओपन हो गया है। यहाँ पे अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आपके पास उबंटू इंस्टॉल होने की प्रोसेस आएगी, और जैसे ही आपका उबंटू इंस्टॉल होगा ना, यहाँ पे आपके सामने कुछ इंटरफेस आ जाएगा। आपसे बोलेगा यूजर नेम क्रिएट करो, पासवर्ड क्रिएट करो, वहां पे क्रिएट कर लेना अपना यूजर नेम और पासवर्ड। जब जैसे ही आप क्रिएट करोगे ना तो वहां पे आपको दिखाई नहीं देगा, तो सिंपली आप जैसे जो टाइप करोगे वो आपका पासवर्ड बन जाएगा। तो ध्यान से पासवर्ड को रखना, ठीक है। अब दोस्तों जैसे ही आप ये सारी चीजें करते थे उसके बाद जो है वो आपको इसके अंदर रस्ट को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब वो रस्ट क्या है मैं सबसे पहले आपको बताता हूं। आपको सिंपली ये वाली कमांड जो है वो कॉपी करनी है, और ये वाली कमांड जैसे ही आप कॉपी करते हो दोस्तों यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। जैसे ही आप ये कमांड पेस्ट करते हो, जैसे ही आप एंटर के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके डेस्कटॉप के ऊपर रस्ट इंस्टॉल होने लग जाएगी। मेरे डेस्कटॉप के ऊपर ऑलरेडी रस्ट जो है वो इंस्टॉल है, तो प्रॉपर पूरी गाइड अभी जो है वो आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देने वाली है। बट यहाँ पे देखो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। मैं यहाँ पे 1 के ऊपर क्लिक करता हूँ कि भाई डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाए। मैं 1 के ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे ही एंटर बटन मारता हूँ तो यहाँ पे देखो हमारी रस्ट जो है वो इंस्टॉल होने के लिए होने चालू हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो हमारी जो रस्ट है वो यहाँ पे इंस्टॉल होने के लिए हो गई है, ठीक है। अब आपके में दिखाएगा कि भाई यहाँ पे रस्ट इंस्टॉल हो रही है, तो जैसे ही जो कंडीशन बोलेगा वाई दबाने के लिए तो वाई दबा देना। 2 बार ऑप्शन आएगा कि भाई वाई दबाओ, तो वाई एंड एन बोलेगा, एन दबाओगे तो नो हो जाएगा, वाई दबाओगे तो यस हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप जो है वो इस वाली कमांड के अंदर पहुंच जाओगे। अब दोस्तों जैसे ही आप इस वाली कमांड के अंदर आते हो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको चले जाना है, ये मैं आपको बताता हूँ, वेट अ मिनट, ये वाली कमांड में दे दूंगा, लाइनक्स बेस्ड सिस्टम के लिए है, तो मेक श्योर इस कमांड को कॉपी करना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वापस से अपने इसके अंदर आ जाना, क्या कहते हैं, उबंटू के अंदर आ जाना। यहाँ पे इस कमांड को पेस्ट कर देना। अब पेस्ट कैसे करोगे, वहां से कॉपी करोगे और यहाँ पे आके सिर्फ और सिर्फ आपको जो है वो राइट क्लिक प्रेस करना है। जैसे ही आप ये करते हो तो आपकी कमांड जो है वो यहाँ पे बोलेगा कि भाई इसको इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे आपसे पूछेगा पासवर्ड, तो सिंपली जो है वो यहाँ पे पासवर्ड को एंटर कर लेना। मैं यहाँ पे फटाफट से जो है पासवर्ड एंटर कर देता हूँ।
ठीक है। जैसे ही मैंने पासवर्ड यहाँ पे दोस्तों एंटर किया, वेट अ मिनट, तो जैसे ही दोस्तों पासवर्ड डाल के हम एंटर करते हैं तो आप लोगों के सामने ये वाली जो है वो स्क्रिप्ट कंपाइल होने के लिए हो जाती है। अब जैसे ही आपके पास यहाँ पे सिस्टम कंपाइल कर देता है, उसके बाद दोस्तों वापस से आपको चले जाना है यहाँ पे इसके ऊपर, और यहाँ से आपको जो है वो ये मेन वाली स्क्रिप्ट को कॉपी करना है इस थर्ड वाले सेक्शन में। जैसे ही आप इसको कॉपी करोगे और इसको यहाँ पे जो है वो पेस्ट करोगे और एंटर जैसे ही आप मारोगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कि भाई आप जो है वो यहाँ पे नेक्सस के नोड को माइन करने के लिए रेडी हो गए हो। अब ध्यान से देखना क्या करना है, यहाँ पे आपको जो है वो प्रीवियस जो हमने ऑलरेडी कनेक्ट करी है वो ये वाली आईडी है, ठीक है। आप इस आईडी को कॉपी कर लीजिएगा, हमने पहले से ही कर रखी है। अगर नहीं आपके पास आ रहा होगा तो मेक श्योर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपको, ठीक है। आप क्या करिएगा, यहाँ पे आइएगा नेक्सस पे, यहाँ पे आप नोट्स के ऊपर क्लिक करिएगा, ऐड अ नोट के ऊपर क्लिक करिएगा और यहाँ पे ऐड अ नोट का आईडी के ऊपर क्लिक करिएगा। यहाँ पे आपके पास एक आईडी क्रिएट हो जाएगी या एक नंबर क्रिएट हो जाएगा। वेट अ मिनट, मैं भी आपको दिखाता हूँ, हमारा हो जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के सामने आईडी क्रिएट होती है, आप इसको कॉपी करिएगा और वापस से आके यहाँ पे जो है वो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे। ध्यान से देखना कि भाई आप फ्री ऑफ कॉस्ट माइन करना चाहते हो या सेकंड वाला ऑप्शन होगा उसमें आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो हमेशा सेकंड वाला ऑप्शन को आप सिलेक्ट करिएगा। जैसे आप सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे ना, आपके सामने आएगा कोड को पेस्ट करिए। सिंपली इस कोड को उठाइएगा और यहाँ पे आके पेस्ट करिएगा। जैसे मेरे इसमें लिखा रहा ना, डू यू वांट टू एग्जिस्टिंग यूजर इन योर अकाउंट, मैं कहता हूँ यस, वाई। तो यहाँ पे देखो हमारी ZK कंपाइलिंग माइनिंग होने के लिए या जो है वो नोट फार्मिंग होने के लिए रेडी हो गई है। अब देखना ना दोस्तों, यहाँ पे मेरे सिस्टम के अंदर ये जो सिस्टम है इसके अंदर 16 GB रैम लगी हुई है, लेकिन अभी भी यहाँ पे देखो मेरे नोट्स को किल्ड कर दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे पास मेमोरी एलोकेशन नहीं बच रहा है नोट को फार्म करने के लिए। लेकिन वही मेरा प्रीवियस सिस्टम जो पीछे है वो यहाँ पे इजीली फार्म कर रहा है और मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। ये देखो मेरे पास इस सिस्टम के अंदर यहाँ पे आप ये कह सकते हो, ये देखिए 16 GB की रैम लगी हुई है, दो 8 GB की स्टिक की। फिर भी दोस्तों यहाँ पे जो है हमारी जो है वो ये माइनिंग को या सॉरी माइनिंग जो कह रहा हूँ ये नोट फार्मिंग को जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। बट दोस्तों यहाँ पे मेरे पास एक्स्ट्रा रैम पड़ी हुई है, मैं एक्स्ट्रा रैम्स यहाँ पे यूज कर लूंगा और जो है वो उससे नोट फार्मिंग को एक्टिवेट कर लूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे ट्राई करना कि भाई यहाँ पे आपकी माइनिंग एक्टिवेट हो जाए, और जैसे ही आपकी नोट फार्मिंग एक्टिवेट होती है ना दोस्तों, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जो किल्ड लिखा आ रहा है ना, इसके बदले आपके बाइट फार्म होने लग जाएंगे। मैं इसके ऊपर आता हूँ ना, तो यहाँ पे देखो दोबारा से आपको एक बार दिखाता हूँ कि भाई यहाँ पे हमारी फार्मिंग हो रही है नहीं। मैं यस करता हूँ और ओके आता हूँ, तो यहाँ पे देखो ZK कंपाइलिंग गेस्ट क्रिएटिंग ZK प्रूफ। वेट अ मिनट, देखते हैं क्या होता है। अभी किल्ड तो नहीं करता है, किल्ड तो नहीं करना चाहिए, किल्ड कर दे रहा है क्योंकि मेरे पास मेमोरी एलोकेशन यहाँ पे नहीं बच रहा है। अब देखो दोस्तों, जिसने भी CLI नोड कर रन करना है इस तरीके से कर सकता है। अब बात करते हैं जिसके पास यहाँ पे डेस्कटॉप सिस्टम नहीं है, 32 GB 16 GB से ऊपर का जो है वो सिस्टम नहीं है, तो आप क्या करोगे, वापस से दोस्तों आप आओगे यहाँ पे मिंटेर की वेबसाइट में, डिप्लॉय करोगे नोड को। यहाँ पे एक डिप्लॉय कीमत है $4 $5 के आसपास, तो मेक श्योर यहाँ पे डिप्लॉय करोगे। जैसे डिप्लॉय नाउ के ऊपर क्लिक करोगे, इसको आप बाय कर लोगे ना, तो यहाँ पे देखो आपको आपका एक एक्टिव नोड दिखाई देगा। वेट अ मिनट, मैं दिखाया था, मेरे पास ऑलरेडी एक एक्टिव नोड है। मैं कनेक्ट करता हूँ अपने वॉलेट को। वेट अ मिनट, जैसे ही मैं अपने वॉलेट को यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ तो मेरा नोड जो है वो यहाँ पे मुझे दिखाई देगा। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा नोड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वही सेम चीज आपसे बोलेगा कि भाई अपना कोड को दीजिए, जो भी आप कोड यहाँ से जनरेट करोगे यहाँ पे पेस्ट करोगे तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। बस दोस्तों ध्यान देना कि भाई यहाँ पे आपके पास 16 GB से ऊपर की स्टोरेज होनी चाहिए। ये अभी तक काम कर रहा था, मे भी हो सकता है बहुत सारे यूजर्स जो है वो आ गए होंगे नोट्स को फार्म करने के लिए, तो इसीलिए जो है वो यहाँ पे ये किल्ड कर दे रहा है। बट दोस्तों यहाँ पे मेरे सेकंड जो सिस्टम है उसके अंदर इजीली वर्क कर रहा है। मैं आपको जो है वो दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे मेरा जो सेकेंडरी सिस्टम है ये वाला सिस्टम है, मैं आपको ये देखो ये सिस्टम के अंदर इजीली यहाँ पे जो है वो मेरी बिट को फार्म हो रही है। मैं मेरा दूसरे सिस्टम के अंदर जहाँ पर रिकॉर्डिंग चालू हो रही है, वेट मिनट, ये देखो इस सिस्टम के अंदर इजीली यहाँ पे देखो हमारा जो है वो नोड फार्म हो रहा है। और यहाँ पे देखो जो यहाँ पे आपको किल्ड दिखाई दे रहा था ना, ZK प्रूफ सक्सेसफुली क्रिएटेड दिखाई दे रहा है। ये देखिए ZK प्रूफ सक्सेसफुली क्रिएटेड, जो ये मेरा सेकेंडरी सिस्टम जो पीछे लगा हुआ है वो यहाँ पे नोट्स को फार्म कर रहा है। बट दोस्तों जो मेरा करंट सिस्टम है इसके अंदर 16 GB की रैम है, तो यहाँ पे इसको ये किल्ड कर दे रहा है। बट मैं इसके ऊपर भी ट्राई करूंगा इसको करने की। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ पे आप समझ गए होंगे किस तरीके से आपको जो है वो नोड फार्मिंग करनी है। सबसे पहले दोस्तों करना क्या है, आपको उबंटू इंस्टॉल करना है। उबंटू इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे जो है वो आपको रस्ट जो भी मैंने आपको बताया था उसको इंस्टॉल करना है। उसके बाद जैसे इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे अपने CLI नोड्स को उससे पहले एक कमांड और है, उसको आपको यहाँ पे डालना है। फिर CLI कमांड जो है वो यहाँ पे रन करनी है और अपने नोड का मतलब सेकंड ऑप्शन चूज करना है। फिर उसके बाद जो है वो अपने यहाँ पे वो
नोड आईडी डालना है, जैसे नोड आईडी डाल दोगे तो आपकी यहाँ पे CLI कमांड्स रन होनी चालू हो जाएगी और यहाँ से आप फार्मिंग करने लग जाओगे नेक्सस के पॉइंट्स को। तो भाई यहाँ पे आप समझ गए होगे किस तरीके से यहाँ पे करना है। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, इस वीडियो पर एंड करते हैं, धन्यवाद।